अभी क्या कुछ जो हारे हुए नेता हैं और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब आगे क्या, अब भारत की बारी, व्हाट नेक्स्ट, इस तरीके की बात है जो ट्वीट के जरिए हमें पता चल रही है। तो मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, उसमें एक ट्वीट देखा संजय राउत का जो शिवसेना के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्थिति किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को टैग किया है और उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री के पीटे जाने का वीडियो रीट्वीट करते हुए ये सब बात कही। अब सवाल ये आता है कि संजय राउत जैसे लोग क्या इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं? क्या युवाओं को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ? क्योंकि अगर ये ट्वीट किसी ट्रोल अकाउंट से ट्वीट होते तो हम समझ सकते थे कि भाई 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से ट्वीट कर रहा है, रोजगारी है उसकी। लेकिन जब कोई नेता अगर इस तरीके की बात करता है तो फिर वो संदेह स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसे ही बहुत से सूडो लिबरल लीडर्स हैं जो इस तरीके की बात लिख रहे हैं, भारत में जो है युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल संजय राउत से है, क्या वो निर्मला सीतारमण के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जैसा नेपाल में वहाँ के वित्त मंत्री के साथ हुआ? क्योंकि उनका इस तरीके की बात करना और टैग करना निर्मला सीतारमण को बहुत गहरी संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है और जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। अब बात आती है कि क्या इस देश में इस तरीके का आंदोलन संभव है जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है या म्यांमार में हुआ है? तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पहले भी ये सब प्रयास हो चुके हैं। शाहीन बाग में किसान आंदोलन के समय, मणिपुर में हिंसा भड़काकर, ऐसे बहुत सी ऐसे मोमेंट आए हैं जब भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास किया गया। पर मेरे ख्याल से भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ पे अगर जनता को सरकार से नाराज़गी होगी तो वो अपनी नाराज़गी वोट के ज़रिए बयां करेगी और उस पार्टी को अगले इलेक्शन में हराएगी, उसे सत्ता से बेदखल करेगी। पर इस तरीके की हरकत मुझे नहीं लगता भारत में होगी। पहले भी हुआ है। भारत में एक मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है जो इस तरीके की हरकत को दबा सकता है। अगर जिन लोगों को लगता है कि इस तरीके का आंदोलन जो है वो भारत में होगा तो वो समझें कि नेपाल का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। नेपाल का आंदोलन नेपोटिज्म अर्थात वंशवाद, परिवारवाद से शुरू हुआ था। और यहाँ की स्थिति पता है कि हिंदुस्तान में परिवारवाद में कौन सी पार्टियां आती हैं, कौन लोग आते हैं। तो वो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि किन लोगों के घर और किन लोगों की कुर्सियां खतरे में आएगी। सूरज की ओर उड़ान मत भरो, मोम के पंख पिघल जाएंगे। तब तक के लिए पीस आउट।